हेलो गाइस, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एक सर्किट मैंने यहाँ पे बना रखा है और इस सर्किट में यहाँ पे भी आपका जो आएगा इस जगह पे भी एक रेजिस्टेंस। तो हर सर्किट में आप देख रहे हो यहाँ पे हर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। हर एज जो क्यूब है उस क्यूब के हर एक एज पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं कि इसके हर एक एज पे जो है एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। इधर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है और जितनी भी रेजिस्टेंस है सबकी वैल्यू आर है। यहाँ पे मैंने दिखाया सबकी वैल्यू आर है। ठीक है, हर साइड जितनी भी साइड्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आर है और वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू इट्स डायगोनल पॉइंट्स। आप देखो एक पॉइंट्स इधर है और एक पॉइंट्स इधर है। ये डायगोनल क्यूब का जो डायगोनल है वो डायगोनल एक इस तरफ है डायगोनल और एक इस तरफ है, जो कि इस तरफ मैंने मार्क किया है ए से और दूसरी तरफ मैंने मार्क किया है बी से। यहाँ पे ए से मार्क किया हुआ है और दूसरी तरफ बी से मार्क किया गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसी डायगोनल के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर मान लो जितना करंट ए से सप्लाई हो रहा है, ए से आप इंटर कर रहा है जितना करंट, उतना ही करंट तो बी से बाहर निकलेगा ना। सेम अमाउंट का करंट बी से बाहर निकलेगा। बाय द वे करंट कुछ भी निकले या ना निकले, लेकिन अगर करंट नहीं भी निकलता है तो इसका मतलब क्या मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालना होगा? ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस तो सबकी जगह पे जितनी भी वैल्यू है वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट ली हुई है। करंट पास हो या ना हो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा। तो अब कैसे इसको सॉल्व करना है वो हमें देखना है। तो हमें क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इस क्यूब के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको इसको समझाता चला जाऊंगा। अपनी कन्वीनियंट के बेसिस पे एक एच को यहाँ पे मैंने 1 मान लिया है, दूसरे को इस जगह पे 2 मान लिया और तीसरे को 3 मान लिया। क्योंकि मान लो कि आप करंट सप्लाई दे रहे हो, इधर से आप करंट की सप्लाई दे रहे हो, तो ये करंट क्या होगी? 3 पार्ट में डिवाइड होगी। इधर जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो 3 पार्ट में हमने इक्वली इसको डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे इसी चीज को मैं सर्किट डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहूंगा। ये जो ए आपके पास मूव कर रहा है, ये ए है, ये पॉइंट ए है। अब ए को जो मैंने 3 पार्ट में लिया है उसको आप देखो, वायर किधर किधर जा रही है। एक इस रेजिस्टेंस की तरफ, पहली वायर 1 की तरफ। तो पहली वायर को मैं 1 की तरफ जाता हुआ दिखा रहा हूँ आपको, देखना ध्यान से। ये 1 की तरफ जा रही है ये वायर। दूसरी वायर जो जा रही है ये देखो आप, ये 2 की तरफ जा रही है, आर रेजिस्टेंस की ही वायर है। तो ये दूसरी वायर जो है ये 2 की तरफ जा रही है। ठीक है, ये 2 की तरफ जा रही है। पहली वायर किधर जा रही है? पहली वायर आर की तरफ, 1 की तरफ, और दूसरी वायर 2 की तरफ। और इससे जो 3 वायर गए हुए हैं, तीसरी वायर जो गई हुई है वो नीचे की तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे की तरफ। ये इस तरह से ये तीसरी वायर यहाँ पे गई हुई है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़े साइज का बना के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने यहाँ बिल्कुल क्लीन कर दिया है, क्लियर बना दिया है कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस है और इसमें ये जो पोजीशन है यहाँ से ए से 1 की तरफ जो गया हुआ है, यहाँ पे देखो आप, ए से होता हुआ जो 1 की तरफ गया हुआ है, ये 1 की तरफ गया हुआ है एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस मैंने दिखाया कि ए से होता हुआ 2 पे गया हुआ है। तो ए से होता हुआ ये 2 पे गया हुआ है दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा रेजिस्टेंस ए से होता हुआ 3 पे गया हुआ है। तो ये 3 पे, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दिखाया। तो ए से होता हुआ तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो 3 पे गया हुआ है। तो इस तरह से तीनों रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अब इसी तीनों रेजिस्टेंस के बारे में, ये इसके आगे कैसे कनेक्शन है वो देखते हैं। अब देखेंगे 1 से जो करंट है, 1 की बात कर लेते हैं। 1 से करंट किधर जा रहा है? अब इसी को जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया कि ये 1 पे जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, ये वाला 2 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है। तो 1 से आगे इस डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और 1 से एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब 1 से 2 पार्ट में वायर डिवाइड हो रही है इक्वल रेजिस्टेंस के साथ, जिसमें ए रेजिस्टेंस भी है, दोनों रेजिस्टेंस ही आर हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? हमें ये दिखाना है कि भाई 1 से होके जो रेजिस्टेंस जा रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो
देखिए आप 1 से होके 2 रेजिस्टेंस जा रही है, ठीक है। अब दोनों रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, ताकि सारा रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर पाऊँ। उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा चलेंगे। तो एक 2 रेजिस्टेंस जो जा रही है उस दोनों को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक रेजिस्टेंस, अब उस दोनों की पोजीशन भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा किसकी पोजीशन पे जा रही है। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें पोजीशन समझने में ठीक रहे। तो 1, 2 और 3 की काउंटिंग तो हमने कर ली, तो क्यों ना इसको 4 मान लें। ये 4 हो गया और इसको 5 मान लेते हैं, ये 5 हो गया। तो इसका मतलब 4 और 5, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 4 और 5 पे रेजिस्टेंस जा रही है। तो 4 और 5 मतलब ये वाला जो पोर्शन आपका रहा होगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैंने लिया, ये रेजिस्टेंस 4 वाला रहा होगा, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है आगे जाएगा, ये 5 पे जाएगा। तो इस तरह से हमने 4 और 5 के लिए भी इंडिकेशन कर दिया। उसकी नेमिंग भी यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम भी, यहाँ पे जैसे 4 है, ये 4 मैंने दिखाया, तो यहाँ पे मैंने 4 दिखा दिया, और नीचे में जैसे मैंने 5 दिखाया है, तो यहाँ पे मैंने 5 की भी रिप्रेजेंटेशन कर दी है। तो इस तरह से ये चूंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पे 1 से एक डायरेक्शन इधर जा रहा है और दूसरा डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो उसको देखते हुए मैंने 4 और 5 का रिप्रेजेंटेशन कर दिया यहाँ पे। तो ये तो क्लियर हो गया कि 4 और 5 के पॉइंट्स बन गए यहाँ पे। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे अगले के लिए, जिस तरह से 1 से डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, उसी तरह से यहाँ पे अगला भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये 2 है, ये 2 आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये 2 भी तो डिवाइड हो रहा है ना। 2 क्या हो रहा है, 2 आप देखो, एक 2 से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो अगर आपने इसको 4 और 5 नेमिंग की है, तो इसको आप नेम अलग अलग नेमिंग कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2 से भी करंट की डिवीजन है, तो उसके लिए भी अलग अलग हम नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट को यहाँ पे मैं 6 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं 6 मान लेता हूँ। तो एक तो 2 से जा रहा है 4 पे और 2 से जा रहा है 6 पे, तो 2 अलग अलग है, 2 से 4 के लिए और 2 से 6 के लिए। तो 2 से 4 और 2 से 6 का अलग अलग बना लो आप। यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस, मैं कलर चेंज करके फिर से उसी कलर, येलो कलर में रेजिस्टेंस। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दिखा दिया 2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक 4 की तरफ जा रहा है, तो 2 से 4, और 2 का दूसरे की तरफ एक एंड की तरफ 6 की तरफ जा रहा था, तो 2 से 6। उसी तरह से तीसरा पॉइंट जो है, ये जो तीसरा है, यहाँ पे भी देखो 2 डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे भी इसका मतलब करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। तो देखो यहाँ पे किस में जा रहा है, 3 से एक 5 में जा रहा है और 3 से 6 में जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा 3 से जो पॉइंट्स 5 और 6 के लिए जा रहे हैं, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट जो 3 से जो पॉइंट मिल रहा है एक 5, तो 3 से जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल रहा है 5, और दूसरा जो है दूसरा रेजिस्टेंस जो 6 की तरफ जा रहा है, तो 6, ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब ये पॉइंट दिखाने के बाद अब सबको ज्वाइन करते हैं। तो देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन है। जैसे ये आप देखो, ये 4 है, ठीक है। तो ये 4 जो है, यहाँ पे 4 है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोनों ही एक कॉमन पॉइंट है, 4 और 4 एक क्या है, कॉमन पॉइंट है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट आप देखो, दूसरा पॉइंट भी सर्च करो कौन कौन सा कॉमन। ये 0.5 है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 0.5 है, और इस तरफ से भी 0.5, ये दोनों ही एक कॉमन पॉइंट हो गए यहाँ से भी। तो 0.5 और 5 भी हो गया। उसी तरह से अब आपके पास रह गया 6 और 6 का, तो उसको भी ज्वाइन करते हैं। तो ये 0.6 है, इसको ले लिया एक तरफ, और दूसरा भी 0.6 जो है, इसको भी। ये सब कॉमन पॉइंट्स हैं जिसको हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये 3 पॉइंट को हमने यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया है। तो जो भी पॉइंट है उसको आप ले लो। ये जैसे पॉइंट है आपका 4 और 4, ये तो मतलब ये जो पॉइंट निकल रहा होगा ये 4 पर का पार्ट होगा आपका, ठीक है। और ये 5 वाले का है, यहाँ से 5 और ये 5, तो ये 0.5 का पोर्शन है, ठीक है। और ये 6 और 6, तो ये 4, 5 और 6 का ये पॉइंट हमारा है। और इसके बाद भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे जैसे
आपने यहाँ पे अभी ए पॉइंट से जो रेजिस्टेंस लिया 1 पे गए, 1 पे 2 पार्ट थे आपके, तो 1 पर आपने पार्ट जैसे ये 4 दिखाया और ये 5 दिखाया, ये 4 और 5 देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये 4 और ये यहाँ से ये 5, ये दोनों मिलके यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आके ज्वाइन हो रहे हैं और ये 5 के साथ यहाँ पे आके फाइनली यहाँ पे बी पॉइंट पे आके ज्वाइन होता हुआ दिख रहा है। अब बिल्कुल ध्यान से एक एक करके मूव करेंगे यहाँ पे। देखिए 1 वाले पोर्शन को देखो, 1 में ये जो 4 की तरफ मूव किया है, आप देखो ये आर रेजिस्टेंस आपने इधर से लिया है, दिखाया है 1 पे जाता हुआ, तो आर ये 1 पे जाता हुआ दिखाया आपने। ये 1 पे जब पहुंच गया तो उसके बाद यहाँ पे 4 पे ये चला गया, 1 से होता हुआ ये किधर चला गया, ये 4 पॉइंट पे चला गया। ये 4 पॉइंट आपने यहाँ पे दिखा दिया कि ये 4 पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो। 4 के बाद दूसरा जो 4 पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से आप मूव करके गए हो, मतलब दूसरा 4 पॉइंट पे जाने के लिए आपने इस तरफ का रुख किया और यहाँ से फिर आप इस जगह पे 4 पॉइंट पे पहुंचे हो। तो दूसरा 4 पॉइंट जो है, दूसरे से सेकंड वाले पॉइंट से आप यहाँ से मूव कर रहे हो, एक 4 पॉइंट इधर से, एक 4 पॉइंट इधर से, ये दोनों मिलके यहाँ पे आपका फाइनली 4 पॉइंट बना रहा है। इस 4 पॉइंट से जो दो तरफ से आप मूव कर रहे हो, एक 1 से होते हुए मूव कर रहे हो आप और एक 2 से होते हुए मूव कर रहे हो, इस 4 पॉइंट पे से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पे आप देखो, जो कि आपको बी तक लेके जा रहा है। एक सिंगल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है जो बी तक लेके जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया और बोल दिया कि आप पहुंच गए बी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करके बी पॉइंट तक आप जा सकते हो। तो यहाँ तक आप आ चुके हो। ठीक उसी तरह से अब दूसरे पॉइंट को देखा जाए, जैसे कि ये 4 पॉइंट का काम हमारा हो गया, 4 का हमने कर लिया है, 4 का हो गया, तो 5 का, तो 1 से होके एक 5 जा रहा है, 1 से होके एक 5 जा रहा है। 5 आप देखो, 5 आप इधर दिखा रहे हो कि ये भाई 1 से होके यहाँ पे 1 है और यहाँ से 5 की तरफ जा रहा है, तो 5 की तरफ आ गए। और नेक्स्ट वाला जो है आप देखो 3 वाला जो है, 3 का एक पार्ट, तीसरा का एक पार्ट जो है, ये तीसरा वाला जो है थर्ड पॉइंट, इसका एक पार्ट ये भी 5 की तरफ जा रहा है इस तरफ, एक तो 5 की तरफ इस तरफ से आ रहा है 1 से 5 की तरफ, तो 1 से 5 की तरफ आप देख रहे हो, ये वाला है 1 से 5 की तरफ, ये 5 वाले पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। और तीसरे वाले में भी देख रहे हो, तीसरा वाला क्या हो रहा है, पॉइंट 3 से, ये पॉइंट 3 यहाँ पे, इसका पॉइंट 3 यहाँ से, ये भी 5 की तरफ मूव कर रहा है। ये दोनों, एक ये इसकी मूवमेंट और इसकी मूवमेंट, ये दोनों मूव करके किधर जाएंगे, ये भी बी पॉइंट की तरफ, एक सिंगल रेजिस्टेंस इससे अटैच होके बी की तरफ ये भी मूव कर रहा है। तो सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे 5 वाले पे, यहाँ पे भी एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा के आप दिखा दो कि ये भी बी तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी बी तक चला। अब एक लास्ट जो 6 वाले को देखते हैं, 6 वाला कैसे यहाँ, अब तीनों को यहाँ पे हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है, बी ही है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करके दिखा दिया कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं एक कॉमन पॉइंट्स है, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, बी पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने इसको दिखाने की कोशिश की कि ये एक ही पॉइंट से आ रहा है, बी पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये क्या है, एक ही पोटेंशियल पे होंगे। ये तीनों पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे हैं, ये चीज हमें समझना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 is at same potential, राइट, ये सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है ना, तो हमें कौन कौन सा सेम पोटेंशियल पे है वो सारा चीज यहाँ देखना होगा। सेम पोटेंशियल पे है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं 1, 2 और 3, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1, 2 और 3, ये इसलिए सेम पोटेंशियल पे हैं क्योंकि तीनों ही आइडेंटिकल है, राइट,
तीनों ही क्या है, आइडेंटिकल है। तो 1, 2 एंड 3 आर आइडेंटिकल। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो ये 4, 5 और 6, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे, ये 4, 5 और 6 भी सेम पोटेंशियल पे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी सेम मतलब आइडेंटिकल पॉइंट्स माने जा सकते हैं। आप इसको भी आप आइडेंटिकल पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली पॉइंट 4, 5 एंड 6, ये भी क्या है, ये सब सेम पोटेंशियल पे। अगर ये सेम पोटेंशियल पे है और आइडेंटिकल है तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, इसको एक लाइन से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको हम एक लाइन मान सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं चाहूंगा कि इस तीनों पॉइंट 1, 2 और 3 इसको एक लाइन कंसीडर कर लिया जाए, और उसी तरह से यहाँ पे 4, 5 और 6 इसको भी एक लाइन, एक पॉइंट पे कंसीडर किया जा सके। तो अब ये दोनों ही पोर्शन एक जैसे हो गए। अब सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझा जाए तो देखो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है R, ये जो A पॉइंट से 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है R और R, ये तीनों ही रेजिस्टेंस क्या है, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इसका अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, 1/R 1/R 1/R। तो R इक्विवेलेंट, इसके लिए जो R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर के भी तीनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जो B पॉइंट देख रहे हो 4, 5, 6 से अगर लेके देखोगे तो इसके भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/6 का आ जाएगा। और इस पोर्शन में जो पूरा रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, कितने रेजिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये सब पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/6 का। तो इसका R/6 हो गया, इस पोर्शन का R/6 हो गया। तो ये 3 अलग अलग पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो। तो टोटल जो है, अब मतलब आपको चाहिए क्या कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे R/3 इसके साथ कनेक्टेड है, R/6 और इसके साथ कनेक्टेड है फिर से R/3। ठीक है, तो आप यहाँ से ये A पॉइंट से लेके इस B पॉइंट तक आ रहे हो। अब आपको इसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो चाहिए। अब ये सर्किट बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो चुका है, क्योंकि आप A से B पे देख रहे हो और आपको सिर्फ क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, जिसमें कि R/3, R/3 और R/6। तो अब ये यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, है ना। और तब आपके पास इसका जो रिजल्ट मिलेगा, LCM 6 आ जाएगा, और ये 2R प्लस R 3R प्लस 2R 5R। तो 5R/6 ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यही फाइनल आंसर होगा। तो आपने देखा ये कितना ही सिंप्लीफाइड हो चुका है। और अब इसमें आपको देख के ये सर्किट जिस तरह का लग रहा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था ये सर्किट, अब ये सर्किट वैसा नहीं रहा। अब ये इंटरेस्टिंग हो चुका है और आपने खुद से इसको सॉल्व कर लिया है। तो ऐसे ही सर्किट को लेके मैं फिर आऊँगा, और आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखना आपको बहुत सारे ऐसे सर्किट डायग्राम आए दिन मिलते रहेंगे।